दोस्तों आज हमारे साथ में एक कैट 2024 की स्टूडेंट है। इनका नाम है रिया गुलाटी, जिन्होंने कैट 2024 में 99.95 परसेंटाइल स्कोर किया है। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, और साथ में वो आपको काफी सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे ताकि आप भी वो स्कोर अपकमिंग कैट में अचीव कर सको। सो हाय रिया, वेलकम टू द सेशन एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you, sir. Thank you. First of all, congratulations for achieving this, amazing score. It's pretty close to 100 percentile, and that is what every cat aspirant expect, right? Yes. 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 Thanks a Riya, lot. why don't you quickly just brief our viewers about your background? Yeah, so I have done my bachelor's in engineering in mechanical from BITS Pilani, Goa, Uh-huh. and I graduated in 2023. As you have already told, that I gave CAT in 2022, but it didn't go as I planned. So I thought that I would work for 1 year. I worked as a business analyst for 1 year. Mm-hmm. Then I took a break of 3 months and focused only on CAT. And I prepared for 100 days, and then I gave my CAT in 2024. Mm-hmm. So, Riya, you said that you appeared for CAT 22, then you appeared for CAT 23, and then finally you achieved the success in CAT Yeah. 24. So that's a long journey, right? Yes. तो कैट Yes, ट्वेंटी it फोर is. में, यस, कैट 24 में आपने अपना 100% देना कब शुरू किया था ये एग्जाम के लिए? Sir, August, like I left my job in August, and as अच्छा। soon as I came back to my house, I started my preparation. I'll say around हम्म। 8th August, I started it. So it ओके। was 100 days, approx 100 days. राइट राइट, सो लेट्स टॉक अबाउट ईच सब्जेक्ट ऑफ दिस कैट एग्जाम, दैट इज क्वांट, एलआरडी एंड वीआरसी, कि आपने कैसे उसके लिए प्रिपेयर किया। Yes. तो लेट्स स्टार्ट विद क्वांट सेक्शन। तो आपने क्वांट के लिए कैसे Yes, sir. प्रिपरेशन शुरू करी? Sir, first thing first, that I followed you, of course. All your tricks and methods were amazing, and they really helped me आपने in सब्सक्रिप्शन boosting कब my लिया था? performance. सर मैंने तो आते ही ले लिया था फर्स्ट डे बिकॉज इन 2022 ऑल्सो आई वॉज फॉलोइंग यू ऑन यूट्यूब एंड लाइक आई यूज टू सी योर वीडियोज फॉर LRDI एंड पॉइंट बोथ अच्छा। सो आई वॉज लाइक आई नीड टू डू दिस विल बी द राइट पाथ एंड you need coaching to know things better, right? That is why हम्म। I joined you immediately. So yeah, and for quant I'll say like all the tricks that you told me during the classes, I really embedded that and like I knew that I had to learn those to actually decrease my speed of attempting questions. So that really helped me. डिक्रीजिंग योर स्पीड ऑफ अटेम्प्टिंग क्वेश्चन, सो आप शायद Increasing, sorry. इनिशियली एज एन इंजीनियर आप थोड़े ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और उसमें गलत हो जाते थे, हाँ, कैसा होता था? गलत. कर, Yes, sir. Totally. ओके। ओके। एंड सर मतलब फिर उसके बाद ये हुआ कि जब तुम चीजें सीख गए हो तो तुम्हारे कई बार ऐसा होता था कि अटेम्प्ट्स 9-10 ही हुए हैं मेरे एंड उसमें भी गलतियां हो रही है। तो उसके लिए ये था कि मतलब जब तुम लंबे मेथड से कर रहे होते हो तो तुम अच्छे से कर भी नहीं पाते हो एंड और उस समय पेपर जब 40 मिनट्स का टाइमर रहता है और वो इतनी जल्दी टिक हो रहा होता है तो वो नर्वसनेस ले आता है एंड क्वांट में जब नर्वसनेस आती है तो क्वेश्चंस गलत भी होते हैं। सो रिया, अगर क्वांट की बात करें तो क्या आप कुछ ऐसा टारगेट सेट करते थे कि मुझे इतने ही मतलब हर एक टॉपिक के लिए मुझे इतने क्वेश्चन करने थे? आप हर एक टॉपिक को कैसे कंप्लीट करते गए फिर? सर मैंने आपकी क्लासेस आप बहुत अच्छे से सिलेबस कवर किए एंड मैंने सारी आपकी क्लासेस जिस टाइम पे आप जो टॉपिक करा रहे थे मैं वो उसे ही फॉलो कर रही थी एंड लाइक मेरा ये नहीं था कि सेट क्वेश्चंस नहीं थे कि मुझे 100 क्वेश्चंस इसके करने हैं 150 इसके करने हैं। जो आप क्लासेस में करा रहे थे मैं उसको करती थी, जब क्लास खत्म होती थी मैं उसी क्वेश्चंस को वापस करती थी बिकॉज आई फेल्ट दैट दोज क्वेश्चंस वर इनफ टू ग्रास्प द कॉन्सेप्ट and while you are doing mocks and sectionals you keep on practicing on those questions and as I had limited time and I have to cover all the topics, so करेक्ट। I thought कि आपकी classes उसका back to back revision would be more than enough and it was.
तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जो भी कैट 25 के एस्पायरेंट्स हैं उनको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक बैचेस को ज्वाइन करके अपनी कंप्लीट कैट की प्रिपरेशन कर सकते हो। और जैसे रिया ने एक अच्छा स्कोर किया वैसे आप भी कर सकते हो। अब इसमें अनअकैडमी ने एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसको कहते हैं कैट अश्योर। तो इसके अंदर आपको कैट क्लियर करने का अश्योरेंस मिलता है। अगर आप कैट को क्लियर नहीं कर पाते हो तो आपको पूरा 1 साल का और सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। आप अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट ईयर कंप्लीटली फ्रीली कंटिन्यू कर सकते हो। साथ में अभी फ्लैट 55% का डिस्काउंट चल रहा है। तो ईयर खत्म हो साथ में ऑफर भी खत्म हो जाए उससे पहले आज ही आप एनरोल कर सकते हो। और जब भी आप एनरोल करते हो तो आपको कोड यूज करना है, ये शाह 10 जो आपको स्क्रीन पे दिखाया है। तो ये कोड को यूज करके आप एनरोल करो ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल जाए। साथ में आप मेरे बैचेस को मेरे गाइडेंस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो मिलते हैं उधर। राइट, सो हम्म। विल टॉक अबाउट मॉक्स ऑल्सो, क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे या। थे आपने बताया कि आपने टोटल 50 मॉक लिखे थे। ठीक है, तो उसके ऊपर यस बात सर। करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं एलआरडीआई सेक्शन की। कि एलआरडीआई सेक्शन ओके। की प्रिपरेशन आपने कैसे करी और आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही हम्म। उसके लिए। हम्म। सर आई फील लाइक सबके लिए, इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो, LRDI इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स बिकॉज आई थिंक यू हैव टू डेवलप लॉजिकल रीजनिंग लाइक with practice only. हम्म। And there were times जब मैं LRDI में बिल्कुल अच्छा नहीं कर रही थी, लाइक 4 क्वेश्चंस है, एक भी अटेम्प्ट नहीं हो पा रहा है इन 40 minutes, एंड that is okay, I feel, because when you keep on practicing, like after 2 months you will achieve a stage where it you get a hold of it and you are able to do those things comfortably. So I feel LRDI for me was only about practice. I watched your sessions, other teachers session also, and I practiced all the questions thoroughly, and I think in 3 months I was given more than 250 questions to practice, हम्म। and they were more than enough. अच्छा, सो आप ये कह रहे हो कि एलआरडीए के अंदर ऐसा हो सकता है कि जब आप शुरू करते हो, जैसे अगर मैं सेशन Hmm. ले रहा हूँ और मैं कुछ पजल आपको ट्राई Hmm. करने को दे रहा हूँ, शायद आपको क्लू ना मिले। Hmm. और ये कंटिन्यूअसली Hmm. ऐसा भी हो सकता है कि 30 डेज के लिए आपको क्लू नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम True. अलग अलग वैरायटी True. के क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एक पॉइंट Hmm. ऐसा आता है जहां पे Hmm. सडनली चीजें बदलने लगती है। अब आपको वो Yes. थॉट्स आने Yes. लगते हैं, करेक्ट। Hmm. मतलब Hmm. कहीं ना कहीं Yes, थोड़ा sir. पेशेंस रखने की जरूरत है। हाँ, LRDI में patience is very important. Like when I realized that we have covered around 7 to 8 topics, हम्म। and like एक पूरा base बन गया है, तुमने बहुत टाइप के questions attempt कर लिए हैं, then I think in paper also that reflects a lot. करेक्ट। एंड लाइक पिछले 2022 2023 में 4 सेट्स होते थे। इनिशियली 4 में से कई बार 1 भी नहीं होता था, एंड बट 1-1.5 मंथ बाद ही वो प्रोग्रेस दिखती है LRDI में। ओके। रिया, एलआरडीए हम्म। की बात कर रहे हैं तो एलआरडीए में जब आपकी हम्म। प्रिपरेशन हो गई, जब आपको लगा जैसे ये 2024 में जब हम्म। आपने आपको ऐसा लगा कि हाँ। आपकी सफिशिएंट प्रिपरेशन हो गई है, अब आपसे सेट बन हम्म। रहे हैं, तो उस टाइम पे जब आप हाँ। मॉक लेते थे तो क्या ऐसा होता था कि हम्म। हर एक मॉक में आप 2 सेट सॉल्व कर ही लेते थे, या कोई मॉक ऐसे भी गए जो हम्म। कंप्लीटली ब्लैंक गए जिसमें आपसे कोई सेट डिकोड नहीं हम्म। हुआ या एक आधी सेट डिकोड हुआ। Hmm. Sir, I'll be very honest. Like even before 25 days before the paper, there was a paper where I was not able to attempt even one single set, ओह। and that was really daunting for me. And I was like, इतनी मेहनत कर रही हूँ तो होना भी तो चाहिए. But then करेक्ट। I realized that actually the questions were also very tough, and राइट। you can't be demotivated by that, because what actually matters is कि तुम कैट के पेपर में क्या करके आओ. दैट इज द ओनली पेपर दैट मैटर्स. करेक्ट। एंड यस रिया, जैसा आपने बताया, मैं एक पॉइंट यहाँ पे लर्नर्स को बताना चाहूंगा जो ये हम्म। वीडियो देख रहे हैं और आगे अपनी प्रिपरेशन हम्म। करने वाले कैट हम्म। के लिए। तो दोस्तों यहाँ हम्म। पे जैसा रिया के साथ में हुआ, ऑलमोस्ट मेरे हम्म। ज्यादातर 99 परसेंटाइलर्स ने ये इंसिडेंट शेयर किया। ये हम्म। उनके साथ में भी हम्म। हुआ है कि अगर 10 मॉक हम्म। देखते हो तो एक आध मॉक ऐसा होगा, इवन आफ्टर यू आर वेल प्रिपेयर्ड, फॉर एक आध श्योर. मॉक ऐसा होगा, शायद 2 मॉक ऐसे हो सकते हम्म. हैं जहां हम्म. पे आपसे सेट सॉल्व नहीं हो रहे। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल हम्म. डीमोटिवेटेड नहीं होना है, आपको ये देखना हम्म. है कि आप 10 में से 9 मॉक में हम्म. सेट कर पा रहे हो। एक आध मॉक ऐसा हम्म. चलता है जहां पे नहीं हो पा रहा है, तो आपको वो हम्म. 90% हम्म. सक्सेस को देखना है रादर देन 10% फेलियर। हम्म. राइट। हम्म. हम्म. यस, सो एंड ये मोस्ट करेक्ट। इम्पॉर्टेंटली सर, मेरे को क्या फील हुआ था कि जब मॉक्स देते थे तो वो डिमोटिवेटिंग तो हो ही जाता था, बट जब मैं एनालिसिस करती थी तो आई यूज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम ऑन LRDI क्वेश्चंस. ओके। लाइक व्हाई कुडंट आई सॉल्व एट दैट पॉइंट, व्हाट वाज द मेन पॉइंट दैट हैड टू बी क्लिक्ड. सो आई थिंक कि वो भी LRDI में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है.
कि कि एनालाइज तुम करना और एनालाइज समझना कि करो आप क्यों बहुत उसको ज्यादा। नहीं सॉल्व कर पाए हो। हाँ, एंड आई फील एलआरडीआई में एक ऐसा पॉइंट होता है जो लोग नहीं क्लिक कर पाते हैं, एंड वही एक चीज की वजह से वो पूरा क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है। करेक्ट, तो एंड लाइक वेन ये एवर चीज यू आर तो है ही, डूइंग दैट क्वेश्चन, ऑलवेज आई यूज टू आइडेंटिफाई कि कौन सा वो पॉइंट है जहां से क्वेश्चन सॉल्व होता है। सो जिसको आई हम थिंक लोग दैट क्लास में रियली हेल्प्ड स्टार्टिंग मी। पॉइंट कहते थे। हाँ हाँ हाँ, यस सर। करेक्ट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम्म इन एलआरडीआई सेक्शन, इन एलआरडीआई हम्म सेट्स के स्टार्टिंग पॉइंट को हम्म आइडेंटिफाई करना। और ये यस जो सर। चीज है, जैसा रिया ने बताया कि वो ओवर हम्म पीरियड ऑफ टाइम डेवलप होती है। कोई हाँ। लेदर अगर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि 1-2 महीना मैंने एलआरडीआई हम्म किया और मुझे स्टार्टिंग पॉइंट हर एक सेट के मिल जाए, तो ये हम्म शायद हम्म एक आई थिंक अनरियलिस्टिक। इट्स इम्पॉसिबल। करेक्ट, हम्म क्योंकि धीरे धीरे आप वो हम्म स्किल डेवलप करते हो, आप वो सेंस ऑफ जजमेंट डेवलप करते हो। करेक्ट है रिया? हम्म यस सर। ट्रू। यस। ओके। और मतलब अब कैट और बस लॉजिकल ही होता जा रहा है, तो आई फील कि वो तो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकता है। करेक्ट, थोड़े डीआई कम होते जा हम्म रहे हैं, जो कैलकुलेशन टिपिकल हाँ ओल्ड स्कूल ऑफ हाँ। जो इवन तो कम्युनिकेशन ऐसे सेट्स आते थे। 2024 में काफी डीआई हैवी था हाँ। पेपर, लाइक अच्छा। कंपेरेटिवली। बट मतलब उसमें डीआई में भी वो लोग लॉजिकल रीजनिंग लॉजिक कर ही ऐड करते देते हैं हैं। कहीं। हाँ करेक्ट, हाँ करेक्ट, करेक्ट। हाँ। सो यस, अगर हम्म आप 22, 23, 24 को देखोगे, अगर मैं 3 एक साल के पेपर को देखता हूँ तो थोड़ा सा ज्यादा लॉजिकल हो रहा है, बट लॉजिक में हाँ भी कैलकुलेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट जो टिपिकल एग्जैक्टली हाँ। ओल्ड जो पेपर्स अगर हम देखेंगे 2001 से 2010 तक के कैट के पेपर देखेंगे, उसमें हम्म डीआई थोड़ा हम्म ज्यादा आता था। राइट, हाँ हाँ टिपिकल आपके चार्ट हाँ बेस्ड कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते थे, जबकि अभी वो यस थोड़ा सर। लॉजिकल हो चुका है टीचर वाइज। करेक्ट। यस सर। ओके। यस सर। सो अब बात करते हैं वीआरसी की। सो जैसा मतलब ज्यादातर इंजीनियर्स के लिए वीआरसी एक चैलेंज रहता है, उनका मैथ्स अच्छा रहता है, हाँ। बट वीआरसी उनके लिए हम्म चैलेंज रहता है। तो क्या वीआरसी आपके लिए भी हम्म चैलेंजिंग था, या आपके लिए अच्छा था? वीआरसी कैसा था जब आपने शुरू? 100% सर, वीआरसी वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग फॉर मी। अच्छा। लाइक मेरे बैकग्राउंड में ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत पेपर्स हर समय रीड कर रही हूँ, और आई एम वेरी वेल अपडेटेड टू ऑल द एडिटोरियल्स, फाइनेंशियल टॉपिक्स एंड एवरीथिंग। सो हम्म। मुझे उसमें सबसे ज्यादा मेरा वरी पॉइंट भी वही था। तो हम्म। I followed educators on an academy, took their advice. Then, as I had only 100 days, I couldn't start a reading habit immediately. Ki I am reading 10 editorials or that, because I had to cover a lot of course. हम्म। So what I did was, as one of the educator told me, that I started doing RCs from RC 99. ओके। There are a lot of RC passages there, and I started doing that, and I used to do 4 to 5 RCs every day. तो आरसी 99 So इज अ that वेबसाइट, इज इट, दैट यू आर it's a website, दैट यू and रेकमेंड टू द हाँ, लर्नर्स? I will recommend that, and because उसमें हर टाइप के आरसीज रहते हैं, एवरी टॉपिक, एंड हम्म। बिजनेस हो गया, ट्रैवल हो गया, एवरीथिंग. So I followed that, and I practiced like more than 150 RCs from there. ओके। And that really helped me, because as I couldn't read, I had to develop that skill of identifying the right answer. So I focused on the elimination method कि ये नहीं है, ये है. हम्म। And I developed that only through practice, सो and it आप ये really कह helped रहे हो me कि in अगर paper. आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग एरिया नहीं है, आप अगर रीडिंग Hmm. हैबिट भी नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ Hmm. प्रैक्टिस करके, खूब सारी प्रैक्टिस Hmm. करके आप वो स्किल अचीव कर Yes. सकते हो जो आपने अचीव करी है। Hmm. दैट्स अमेजिंग। Hmm. बाय द वे, आपका हाँ. वीआरसी सेक्शन का स्कोर क्या है? सर मेरा 46 है उसमें, तो मेरी 99.67 आई है वीआरसी में. 99.67, तो आपका जो तीनों सेवन सेक्शन में से परसेंट सबसे कम स्कोर ये सेक्शन में आया है। नहीं, मेरा सबसे कम स्कोर एलआरडीआई में है, बिकॉज इन पेपर आई डिड अ मिस्टेक ऑफ मार्किंग a question as 5 by 9 instead of 9 by 5, and I that really scared me before quant, and I had to be like, leave it, just focus on quant right now. So yeah. ओ माय गॉड। सो हाँ हाँ शायद हाँ. अगर आप वो, बल्कि क्योंकि मुझे कैट एग्जाम में एक्सपेक्टेड था ये कि होता है कि, करेक्ट, मुझे कैट एग्जाम एक्सपेक्टेड में यही था. यस. यस, मैं लर्नर्स को खाली एक चीज बता दूं कि आपको पता है मार्किंग हम्म स्कीम होती है +3 -1। तो अगर एक हम्म क्वेश्चन जो आपका सही हो रहा था उसको अगर आप गलत कर देते हाँ तो आपके मार्क्स 4 से कम हाँ. होते थे, कि आपको 4 से प्लस कम थ्री होते मिल हैं. रहा था लेकिन -1 हो जाता है। एंड जस्ट हाँ इमेजिन करो, हाँ रिया का रॉ स्कोर शायद जब तक मुझे याद है 129 मार्क्स था, राइट? आपका रॉ हाँ. स्कोर आउट यस ऑफ सर. यस सर. 204। तो वो अगर 133 यस. हो जाता तो प्रॉब्ली इट वुड हैव हाँ बीन हाँ. प्रीटी क्लोज टू 100%। यस यस सर. करेक्ट। बट मतलब आई फील कि कैट के पेपर में 2-3 क्वेश्चंस होते ही हैं जिसमें सिली मिस्टेक होती ही है.
दैट ओके। इज बाउंड टू अच्छा हैपन रिया, सो एंड इट आपने आपने इज। एक और चीज बताई थी, जैसे आपने 2022 में क्वांट के अंदर आप बता रहे थे कि आपसे हम्म गलतियां बहुत होती थी, हम्म क्या आपसे भी सिली मिस्टेक्स हाँ होती थी? और अगर होती थी तो आपने उसको कैसे ओवरकम किया? एनी एनी स्ट्रेटेजी दैट यू, सर। बिकॉज यस स्टूडेंट सर। काफी बार मुझे कहते हैं कि सर मैं बहुत सिली मिस्टेक्स हम्म करता हूँ। अब मैं एज ए टीचर मैं हाँ स्टूडेंट को सिर्फ यही बता सकता हूँ कि यार आप थोड़ा ध्यान रख के काम करो, थोड़ा ज्यादा समय दे दो। हाँ। बट यू एज ए हम्म स्टूडेंट ये एक्सपीरियंस किया है, तो आप लर्नर्स को कुछ बताना हम्म चाहोगे जिससे वो सिली मिस्टेक्स करना बंद करे? हाँ। सर बेसिकली मॉक्स में भी मेरे साथ जब मैंने शुरू किया तो सिली मिस्टेक्स होती थी। आई वाज लाइक ये तो मेरा आता हुआ क्वेश्चन मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। बट फिर उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया कि मैं जो भी प्रैक्टिस करती थी, आई क्रिएटेड दैट प्रेशर फॉर माई सेल्फ कि मैं टाइमर के अंदर ही करूंगी। एंड अच्छा। उससे क्या हुआ कि उस टाइम के अंदर मेरा फोकस बहुत बढ़ जाता था। एंड अनटिल एंड अनलेस यू आर फुल्ली फोकस्ड इन दैट पेपर, you are हम्म। bound to make mistakes, but like ओके। you don't have to hear anything else. You have to focus only on what's going on the screen, and then only you can't make silly mistakes. You mean to Then say that also कि you will make one or concentration is two. the key, is it? It is the only key. Okay. Because मतलब concentration नहीं है, then you will end up missing something that will lead to a mistake. राइट, सो बहुत ही सही पॉइंट Hmm. आपने यहाँ पे बताया है। मैं जस्ट Hmm. उसको वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ Yes sir. कि आप क्या करो, जो भी ये सिली मिस्टेक्स कर रहे हैं, अगर आपको उसको ओवरकम करना है तो आपको कुछ अलग से, बहुत कुछ अलग प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ टाइम बेस्ड हाँ। एनवायरनमेंट में प्रैक्टिस करना है, अपने आप को थोड़ा सा Yes sir. प्रेशराइज करना है। Hmm. ठीक है, ताकि आप वो Hmm. प्रेशर Hmm. सिचुएशन में अगर आप गलती धीरे धीरे Hmm. कम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली वो Hmm. फिर पार्ट एलिमिनेट हो जाएगा। Exactly. एग्जाम में आप सिली Exactly. मिस्टेक्स कम करोगे, हालांकि उसको हाँ। जीरो करना शायद इम्पॉसिबल होगा, जैसा किसी ने कहा Impossible ह्यूमन टू होगा। अर्न। तो हम गलती हाँ करेंगे, हाँ। लेकिन जितनी कम करें उतना हम्म बेहतर है। करेक्ट। हाँ, और राइट। सर क्वांट में ही सबसे यस। ज्यादा सिली मिस्टेक्स होती है। हाँ हाँ। सबसे ज्यादा क्वांट में ही होती क्योंकि है, उसमें तो आप उसकी सबसे तो ज्यादा मतलब। कैलकुलेशन करते हो मतलब छोटे छोटे एग्जैक्टली कैलकुलेशन में भी गलती होने के चांस रहते हाँ। हैं। करेक्ट। हाँ, तो राइट। बस वही है कि अच्छे से प्रैक्टिस टाइम वेस्ट में कर लो। यस, सो रिया, अभी हम बात हम्म करते हैं मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी की। जैसा आपने बताया कि आपने हम्म टोटल 50 मॉक टेस्ट लिखे, तो सबसे पहले हाँ। तो आप लर्नर्स को ये बताओ कि आपने मॉक टेस्ट लिखना कब शुरू किया। क्योंकि दो हम्म टाइप के यहाँ पे थॉट्स रहते हैं। एक तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो फिर मॉक लिखना शुरू करो। दूसरा, हम्म जैसे मैं हमेशा स्टूडेंट्स को एडवाइस करता हूँ कि बेसिक्स जैसे ही हम्म क्लियर हो जाते हैं, जैसे खास हम्म करके अगर लर्नर्स जल्दी शुरू करते हैं, इनफैक्ट अगर आप लेट भी हम्म शुरू करते हो, मैं सजेस्ट हम्म करूंगा कि थोड़ा सा सिलेबस कंप्लीट हुआ, थोड़े बेसिक ब्रशअप हो गए, स्टार्ट हम्म राइटिंग। तो आपने इनमें से हम्म कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी? सर ऑब्वियसली द सेकेंड वन। मैंने लाइक 10 to 15 days इन स्टार्टिंग मैंने अपने मॉक्स देना शुरू कर दिए थे। ओ इज इट? एंड दैट इज यस। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरे थोड़े बेसिक्स कवर्ड थे, बट आई फील कि as soon as you start you should start giving mocks, because there are so many papers that you can actually give. And like during the preparation, mocks are the most helpful thing. They help you in analyzing at what level you are. So mocks are very important and you need to start that ASAP. सो रिया, जब आप जैसा आपने कहा कि आपने पहले ही कैट एग्जाम लिखा हुआ था, तो शायद आपके लिए थोड़ा सा हम्म, आसान रहा होगा मॉक लिखना, क्योंकि हाँ आपके बेसिक्स सर, आई विल सारे बी वेरी टॉपिक्स पे ऑनेस्ट, क्लियर मेरे थे। फर्स्ट मॉक में 45 मार्क्स आए थे। अच्छा, तो सो 45 दैट मार्क्स से डजेंट आप लेके गए एक्चुअली। 130 मार्क्स, 129 मार्क्स, राइट, यस ऑन सर। जर्नी। यस करेक्ट। यस सर। ओके। तो बट आप फर्स्ट जब पहली टेन स्टार्टिंग में फिफ्टीन मॉक लिख रहे थे, यस सर। राइट, जस्ट एक सवाल, हम्म कि आप जब स्टार्टिंग के जो यस। मॉक लिख रहे थे, क्या उसमें कुछ ऐसा हुआ हम्म था कि कोई टॉपिक जो आपका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जस्ट बाय हम्म कॉमन सेंस और आंसर ऑप्शन हम्म एलिमिनेशन से आपने वो क्वेश्चन कर दिया? हम्म या आप सिर्फ वही सर करते थे मतलब कि जो ये तो क्वेश्चन आपने जो टॉपिक किए उसी पे फोकस करते थे, क्या करते थे आप? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है। मतलब बहुत बार नंबर सिस्टम में स्पेशली बहुत बार ऐसा होता था कि मतलब मैंने कभी जो आंसर्स दिए हुए हैं उसको डाल के देख लिया कि वो हो गया, या फिर कोई और शॉर्ट ट्रिक लगा दी कि हाँ ये तो इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। और जैसे जैसे मैं आपकी क्लासेस देखती रही, तो आप हम्म। भी कई बार ना क्वेश्चंस में बताते थे कि देखो ये वाला तुमने ऑप्शन डाल के कर लिया, इतनी जल्दी हो गया। तो उससे काफी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बनने भी लग गई कि हाँ छोटे मेथड्स भी होते हैं, लंबे मेथड्स भी होते हैं, कब कौन सा छोटा मेथड अप्लाई करना होता है। लाइक इट्स नॉट इजी टू अप्लाई द ट्रिक्स दैट यू टेल इन क्लास, बिकॉज लाइक नॉट एवरीवन इज एबल टू डू दैट इन द पेपर, एंड मेरे साथ ये चीज हो चुकी है। सो आई रिवाइज्ड अ लॉट ऑल द ट्रिक्स दैट यू टोल्ड मी, बहुत रिविजन किया, एंड तब जाके वो पेपर में हो पाता था। खास करके हमने जो एवरेजेस, मिक्सर एलिगेशन या टाइम स्पीड डिस्टेंस, हाँ ऐसे जो हाँ टॉपिक्स है, सर, अरिथमेटिक बेस्ड टॉपिक्स, अलजेब्रा उसमें और बहुत ज्यादा स्कोप है। अरिथमेटिक।
पढ़ें। अलजेब्रा और अरिथमेटिक अलजेब्रा दोनों में अरिथमेटिक में बहुत ज्यादा रिवीजन। स्कोप है, करेक्ट, क्योंकि हाँ अलजेब्रा हाँ। अरिथमेटिक में मतलब अलजेब्रा में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप अगर उसमें हम्म। कोई ट्रिक यूज करो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाते हैं, नहीं तो हाँ शायद वो सॉल्व ही एग्जैक्टली नहीं exactly. होगा। हाँ एग्जैक्टली यस। exactly. ओके। ये तो होता ही है, मतलब मेरे ऐसे 2024 के पेपर में देर वर 5 to 6 क्वेश्चंस दैट आई वाज एबल टू सॉल्व अंडर 40 seconds जस्ट बिकॉज आई न्यू द ट्रिक। दैट्स इट। राइट, एंड या 2024 में लकीली थोड़ा सा कॉन्ट इजी था, राइट। आप, मुझे याद है हाँ आपका थोड़ा मैसेज आया इजी। था, पहला ही मैसेज आपने पेपर लिख के किया था कि सर ये कॉन्ट मुझे हाँ इजी लगा है या सबके लिए हाँ इजी हाँ है। हाँ थोड़ा हाँ। सरप्राइजिंग लगा था एंड स्टूडेंट को, राइट। सर मतलब मेरे अटेम्प्ट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी काफी सही हो गए थे, लाइक आई वाज एबल टू अटेम्प्ट 19 क्वेश्चंस व्हिच आई फील इन क्वांट इज प्रीटी गुड। प्रिट्टी गुड, प्रिट्टी गुड, हाँ एब्सोल्यूट। हाँ। 22 में से यस 19 सर। क्वेश्चन दिया, मतलब यस। प्राउड मोमेंट। ओके। सो रिया, थोड़ा सा और मॉक्स के ऊपर बात करते हैं कि आप मॉक्स को एनालाइज यस कैसे सर। करते थे और ओवरऑल आपकी मॉक की स्ट्रेटेजी क्या रही फिर। ओके। तो सर आई स्टार्ट विद वीआरसी फर्स्ट। सो हम्म। वीआरसी में इनिशियली आई यूज टू हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम कि टाइम कैसे मैनेज करे, क्या चीजें पहले करनी चाहिए। बट देन आई स्ट्रीमलाइन माई सेल्फ ऑन दैट। आई यूज टू स्टार्ट विद वीए। आई यूज टू गिव 10 proper minutes until the timer hits 30, and I thought that I will attempt 5 to 6 questions with at least 80% accuracy. So I used to do that, and the rest 30 minutes I used to attempt 3 RCs, giving 9 minutes, 8 to 9 minutes to each RC, and whatever 2-3 minutes were left in the end, I used to give on कि मुझे ये क्वेश्चन में डाउट है तो मैं मार्क ही नहीं करूंगी, बिकॉज वीआरसी में आई फेल्ट मेरे साथ बहुत बार होता था कि क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि हाँ 80% की सही होगा, बट इवेंचुअली वो गलत ही हो जाता था, बिकॉज हो जाता है वीआरसी में। करेक्ट, सो मैं सारे ये वो थोड़ा सब्जेक्टिव रहता मार्क, है। हाँ मैं सारे मार्क करके रखती थी 5-6 क्वेश्चन जो मैं एंड में देखूंगी, और कोई मुझे एकदम 100% श्योर नहीं हो रहा है तो मैं उसे हटा दूंगी। तो दैट वाज माय स्ट्रैटेजी फॉर वीआरसी, एंड टू गेट होल्ड ऑफ दिस मुझे ऐसे 8 to 9 marks लगे टू एक्चुअली स्टार्ट अप्लाइंग दिस स्ट्रैटेजी वेरी वेल। लाइक इट टेक्स टाइम। तुम एक स्ट्रैटेजी बना ले तो ये नहीं होता कि अगले दिन ही तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा चला जाएगा। यू नीड टू गिव टाइम टू दैट ऑल्सो। एक सो सवाल मैं फॉर यहाँ पे वीआरसी पूछना आई। चाहूंगा, सिंस यू आर हम्म। टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटेजी पार्ट, आपने कहा कि आपको 8 से 9 हाँ मॉक लगे अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में, ठीक हाँ है। आपने हाँ टोटल हाँ शायद 50 इजिली। मॉक लिखे हैं, तो कौन से हाँ मॉक हाँ। से, तकरीबन कौन से मॉक हम्म से आपने ये श्योर कर लिया कि अब यही स्ट्रेटेजी हम्म। मेरी फाइनल स्ट्रेटेजी है। कौन सा वो ओके। नंबर ऑफ मॉक, अगर आप मुझे बताओगे जहां पे आप हम्म। स्ट्रेटेजी अलग अलग ट्राई करते रहे और एक पर्टिकुलर नंबर हाँ ऑफ मॉक के बाद में आपने वो स्ट्रेटेजी को फिक्स कर लिया, तो कुछ उसका सर, मतलब मैं नंबर। कहूंगी आफ्टर 15-18 मॉक्स ही मतलब मेरा एक स्ट्रक्चर्ड वे था कि हाँ मुझे ये चीज ऐसे ही करनी है, मुझे ये चीज ऐसे ही करनी है, बिकॉज दैट इज व्हाट वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। फॉर समवन एल्स किसी और तरीके से उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस निकलती होगी, तो आप ये कह रहे बट हो कि फॉर जब आप मी। 15 मॉक लिखते हो तो आपको आप हम्म। पहले 10-15 मॉक में ये अलग अलग चीजें ट्राई करो, रादर देन गोइंग हाँ अहेड विद फॉर श्योर। माइंड कि यही करना है। आप हाँ अलग अलग चीजें ट्राई करो, हाँ देखो हाँ। कहाँ पे ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। जैसे हम्म वीआरसी में हम्म मैंने देखा है कुछ हम्म। स्टूडेंट्स के लिए आरसीज ज्यादा स्कोर ला पाते हैं, हाँ कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो हाँ सिंगुलर क्वेश्चन ज्यादा स्कोर ला पाते हैं, हाँ करेक्ट। तो हाँ आपने भी ये हाँ सारा ट्राई हाँ। किया था। हाँ सर, मतलब मैंने सब ट्राई किया है कि पहले एक आरसी दो दो भी एक क्वेश्चन करो, एक आरसी दो दो भी एक क्वेश्चन करो, ये भी किया है सारे आरसीज, फिर भी है लाइक काफी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के फिर मेरे को जो बेस्ट लगता था मैंने वो किया। हम्म। ओके, और सिमिलरली एलआरडी और कौन की स्ट्रेटेजी अगर आप ब्रीफली बता सको। हाँ सर, एलआरडीआई में तो मतलब पहले इनिशियल पेपर्स में तो बहुत अच्छा नहीं होता था। कभी 10 मार्क्स आ रहे हैं, कभी 12 आ रहे हैं, कभी एक भी सेट नहीं हुआ, तो वो तो काफी डिमोटिवेटिंग लगता था। तो उसमें मुझे काफी सबसे ज्यादा मुझे एक स्ट्रैटेजी बनाने में एलआरडीआई डीआई में टाइम लगा, हम्म। बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू रियलाइज कि फर्स्ट you need to look at all the sets, then only you can start doing it. So ओके। earlier I used to give only 1 minute टू सीइंग द सेट्स, एंड फिर जो मुझे लगता था कि हाँ ये टॉपिक का मेरा अच्छे हो जाता है तो मैं वो करना शुरू कर देती थी। बट इन कैट लाइक टॉपिक बेस्ड तुम नहीं जा सकते, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि उसकी वर्किंग इजी है कि नहीं है। सो वेरी। इन द लेटर स्टेजेस आई यूज टू गिव 4 to 5 minutes इन आइडेंटिफाइंग द सेट्स दैट आई हैव टू गिव। लाइक मैं थोड़ा अपने माइंड में बनाती थी कि हाँ इसमें ये चीज से शुरू करना है,
and then only I used to start the तो आप question. ये करते थे कि So पहले 5 मिनट में आप सेट को पढ़ रहे हो, सपोज एक सेट पे आपने 1 या 2 मिनट हाँ। डाला, और उसी 2 मिनट के अंदर या हम्म 1 मिनट के अंदर आप वो सेट हम्म, को पढ़ के माइंड में एक अल्गोरिदम हाँ बनाते थे कि ये सेट में स्टार्टिंग पॉइंट हाँ, ये कि रहेगा, कुछ ऐसे समझ भी सॉल्व आ होगा। रहा है कि नहीं कि। करेक्ट, हाँ या फिर ये समझ में ही नहीं आ रहा है तो एग्जैक्टली उसको exactly, साइड में रख देना है, हाँ समथिंग करेक्ट। हाँ। एंड बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मैं पहले करती थी कि लेंदी क्वेश्चन है तो छोड़ दो, छोटा क्वेश्चन है तो शुरू कर दो, वो जल्दी हो जाएगा। बट दैट्स अ मिस्टेक, लाइक इट्स नॉट इजी, लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ द लेंथ वो इजी नहीं हो जाता है कई बार। लंबे क्वेश्चंस आर द वंस दैट आर एक्चुअली द इजीएस्ट। तो वो हम्म। चीज आइडेंटिफाई करने में प्रैक्टिस करते करते बहुत चीज समझ आती है कि हाँ ऐसा सेट उठाना है। लाइक पीपल थिंक कि हमें शुरू से आना चाहिए कि हमने ये सेट नहीं उठाया, हम तो कर सकते थे ये चीज, एंड देन ऑल्सो वी डिडंट स्कोर। बट लाइक वो चीज रियलाइज करने में काफी टाइम लगता है कि कौन सा सेट पिक करना पहले होता है। करना चाहिए, बट एक बार अगर वो हम्म। सही से बैठ गया तो यू विल नॉट हैव यस टू सर। रिग्रेस, राइट। रिग्रेस हाँ एंड हाँ रिग्रेट कि आप जो हाँ हाँ। स्टूडेंट्स, काफी बार ऐसा होता है खास करके कैट एग्जाम में, हम्म। कि एक सेट उन्होंने हाँ। लिया और उसमें 6 मिनट डाल दिया और फिर फंस गए। अगर ये सिनारियो और हुआ सर तो फिर वो वहां पे छह देखा है मिनट कि डालने के बाद बहुत ही मन नहीं। डिमोटिवेशन आ जाता है। यस सर। और सर एक बार आपने 6-7 मिनट डाल दिए तो वो क्वेश्चन छोड़ने का मन ही नहीं होता है कि कैसे छोड़ दे, अब अरे, तो इतना टाइम डाल और दिए फिर हैं। हम उसमें और बट टाइम डाल देते हैं और फिर सॉल्व नहीं होता है तो बट फिर वो छोड़ पेपर देना बिगड़ जाता चाहिए, है। छोड़ देना छोड़ चाहिए। देना चाहिए। दैट इज माई अरे, एडवाइस। हाँ अगर वो तो इसके लिए मैं 6 स्टूडेंट्स मिनट्स को में क्लास नहीं में हो रहा है यूजुअली तो। बताता हूँ कि आप है ना, पहले हम्म तो इनिशियली थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड करो, जैसा आपने कहा कि मैं 1-2 मिनट स्पेंड करती थी, हम्म उसकी जगह पे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि वो हम्म इनिशियली 4-5 मिनट इन्वेस्ट करना बेटर है। हम्म स्टूडेंट्स को वो वेस्ट लगता हम्म है, तो एक्चुअली इन्वेस्टमेंट है, हम्म ताकि आप राइटली ट्रू। आइडेंटिफाई कर सको। दूसरा, अगर आपने कोई हाँ। सेट आइडेंटिफाई किया है, ऐसा भी हो सकता है हम्म कि आपने उसको मिसजज किया हम्म हो, तो 5 मिनट हम्म का एक कट ऑफ टाइम रखो कि यार पांच हम्म मिनट अगर मैं हम्म उसमें गोल गोल घूम रहा हूँ तो मुझे उसको छोड़ देना है। हम्म ठीक है ना। हम्म। ये चीज मैं सर मतलब नॉर्मल स्टूडेंट्स को क्वेश्चन में बताऊंगा। समझ आ जाता है कि तुम स्टक हो गए हो इधर, तो जब तुम्हें वो करेक्ट। स्टक फीलिंग आ रही है यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट क्वेश्चन, बिकॉज देयर माइट बी अदर क्वेश्चन जो इजीली सॉल्व हो जाए, एंड एट द एंड ऑफ द डे मार्क्स तो सेम ही मिलेंगे ना, ये भी मिलने वो वाले करो हैं। या ये एक करो। और चीज हाँ। स्टूडेंट कर सकते हैं जो खास करके अपकमिंग कैट को टारगेट कर रहे हैं और जो ये वीडियो हम्म देख रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हम्म। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मतलब दे आर डेफिनेटली रिलेटिंग विथ यू एंड विथ मी, राइट। हाँ तो उनको मैं एक हाँ। एडवाइस करूंगा कि अगर कभी आपके साथ में ऐसा होता है कि आपने 5 मिनट डाल दिया और सेट में, और हम्म आपको लग रहा है आप फंस गए हम्म हो, तो वहां पे डिसहार्टन होने की हम्म। जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्वेश्चन के ऊपर नजर डालो। नॉर्मली कैट के अंदर जो हाँ। चैलेंजिंग सेट होते हैं ना, उसके अंदर 1 या 2 हम्म। लूज क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, जिसमें ऑप्शन हाँ यूज रहते ट्रू। हैं या फिर सीधा सीधा डेटा से हम्म आंसर कर सकते हो। तो हम्म वो एनालिसिस हम्म आप 1-2 क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम्म स्मार्ट गेस कर सकते हो हम्म कि चलो मुझसे पूरा हम्म सॉल्व नहीं होता हम्म तो एटलीस्ट 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो हम्म। गए तो मैं बाकी 2 में से एक फ्लुक कर देता हूँ। सो दिस इज हाँ कॉल्ड स्मार्ट हाँ। गेस। तो आप ये सारी चीजें भी। यस। ओके रिया, सो हाँ लेट्स टॉक श्योर। अबाउट कॉन्ट पार्ट नाउ। व्हाट वाज योर कॉन्ट स्ट्रेटजी इन मॉक एंड हाउ डिड यू एनालाइज दैट एंड ऑल। स- हाँ सर, मेरी क्वांट स्ट्रैटेजी तो 2022 में बन गई थी। देयर वाज अ वीडियो ऑफ योर्स वेर यू टोल्ड मी कि इफ यू वर गिविंग द पेपर हाउ यू वुड एक्चुअली राइट द पेपर, एंड यू टोल्ड कि यू विल अटेम्प्ट फर्स्ट 11 क्वेश्चंस, यू लुक एट ऑल द राउंड वन क्वेश्चंस, राउंड टू यू विल स्ट्रेटजी वी आर मार्क। टॉकिंग अबाउट। हाँ। तो वो तो मतलब बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है मेरे हिसाब से क्वांट के लिए, बिकॉज व्हाट आई यूज्ड टू डू, लाइक फर्स्ट 40 it takes only 40 seconds to go through all the 11 questions, or max 1 minute you can mark whatever you see कि हाँ ये टॉपिक है। फर्स्ट थिंग व्हाट इट डज कि तुम्हें कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ आगे इतनी चीजें मुझे आती हैं, कोई बीच में नहीं भी हुआ तो देयर आर अदर क्वेश्चंस दैट आई कैन अटेम्प्ट। सो वो चीज मैं करती थी। एंड क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में यू गो अबव लाइक 1.5 minute एंड यू आर रियलाइजिंग कि अभी भी दूर है आंसर, लीव दैट क्वेश्चन, करेक्ट। लीव इट। बिकॉज इन द फर्स्ट अटेम्प्ट जब तुम पहली बार कर रहे होते तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि तुम सारे छोटे क्वेश्चंस एंड इजी क्वेश्चंस इजी उठा लो, क्वेश्चंस कर लो। देन यू गो तो टू द क्वांट के वंस दैट अंदर विल टेक टाइम। एब्सोल्युटली, इवन टुडे दिस इज हम्म व्हाट आई मेंशन, इवन इन 2022 और हम्म। इट्स 2024, हाँ। आई ऑलवेज हम्म। एडवाइज स्टूडेंट्स कि आप है ना ये हर एक सेक्शन को पहले 10 मिनट में जीतने की कोशिश करो। पहले 10 मिनट हाँ। आपके कैसे जाते हैं वो डिसाइड हम्म करेगा आपके बाकी के 30 मिनट्स कैसे जाएंगे। जैसे खास करके हम्म कॉन्ट सेक्शन में जिनके लिए कॉन्ट उनका वीक एरिया, हम्म अगर आप पहले दस हम्म मिनट में अगर 3 से 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो, सपोज आपका टारगेट दस हम्म। क्वेश्चन का है, तो अगर आप 3 से 4 हाँ। क्वेश्चन भी कर लेते हो, आप शायद 10 से ज्यादा ही क्वेश्चन हम्म। करके आ जाओगे। तो हाँ पहले दस सर, वो मिनट में लेटर आपको कोई स्टेज में क्वेश्चन भी हमेशा फंसना नहीं ज्यादा है। क्वेश्चंस होते हैं।
करेक्ट। फर्स्ट 10 मिनट्स में कम क्वेश्चंस होंगे, लास्ट के 30 मिनट्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस राइट, होते और हैं। एक और चीज एंड है लाइक कि एक बार आपसे क्वेश्चन सारे स्मूथली हो गए, जो पहले 10 मिनट में अगर आप कोई हम्म क्वेश्चन में फंसते नहीं हो ना, तो वो साइकोलॉजिकली भी हम्म काफी अफेक्ट मतलब आपको हेल्प हाँ, करता है ट्रू कि आप में कॉन्फिडेंस आ ट्रू। जाता है ना। दैट इज ट्रू। राइट। सर मतलब मेरा ऐसा रहता था ना, फर्स्ट 20 मिनट्स फर्स्ट 11 क्वेश्चंस को देती थी, नेक्स्ट 20 मिनट्स नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस को। सो हम्म लाइक अगर मैंने पहले शुरू किया तो आई यूज टू गिव अराउंड लाइक 7 to 8, मेरे 11 में से क्वेश्चंस हो जाते थे। हम्म। एंड मैं तुरंत नेक्स्ट उसमें जाती थी। उसके जब मेरे ऐसे क्वेश्चन सारे हो जाते थे कि हाँ ये तो तुरंत ही हो जाने चाहिए वाले, then I करेक्ट। used to start again on those questions that I had marked earlier कि ये हो जाने चाहिए, and I हम्म। used to start giving that and going through all the questions again. Last के I think 7-8 minutes में I used to do that, and उसमें मेरे 3-4 questions और निकल आते थे। तो करेक्ट। makes a good 16 to 17 questions हो जाते थे mocks में, so that was I think very good. Absolutely. So amazing, Ria. हम्म I think the हम्म learners who are watching this would definitely implement हम्म these points हम्म and would also achieve हम्म good score. Learners, आप भी हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि हम्म आप क्या रिलेट कर पा रहे हो, खास करके अगर आप ने हम्म प्रिपरेशन कर दिया है, आप रिपीटर हो, या फिर अपने हम्म प्रिपरेशन को शुरू कर हम्म रहे हो, आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। हम्म और अगर हम्म आपने ये पॉइंट्स जो रिया ने बताया आपने इंप्लीमेंट किए, फायदा हुआ, तो हम्म डेफिनेटली आके यहाँ हम्म पे कमेंट करना, ताकि दूसरे हम्म लर्नर्स भी उसको इम्प्लीमेंट कर सके। अच्छा रिया, हम वीडियो हम्म एंड करें उससे पहले एक आखिरी सवाल यस आपसे, कि कोई ऐसी यस एडवाइस जो आप लर्नर को देना चाहोगे जो फ्यूचर कैट एस्पायरेंट्स है, जो उनको यस सर। प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प करें इन जनरल। सर फर्स्ट थिंग जो आई विश कोई मुझे भी बहुत अच्छे से समझा पाता, दैट cat is a very psychological journey, and the moment you get very disheartened and you give up, you won't be able to crack it, like वो हो ही नहीं पाएगा। So हम्म। it's very important to be confident in your own self, because if you are underconfident in the paper, even if you are 100% prepared, you won't be able to give your best, you won't. And second thing is revision, especially in quant. Only in quant, I will say revision is very important, because until unless you revise the tricks and methods that you have learned in class, you won't be able to imply that on the paper. And फिर पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ, जब पढ़ भी लिया याद भी नहीं है तो मत ही पढ़ो। तो करेक्ट। ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि continuous revision. Like I remember before my 10 days before my paper, the only thing I focused was on revision. I अच्छा। used to revise my notes. मैंने सारी ट्रिक्स लिखी हुई थी कि इसका ये मेथड होता है, इसका ये मेथड होता है, तो मैं तो वही करती थी। रियली वर्कड फॉर मी। राइट, एंड लर्नर्स का थर्ड थिंग मैं एक कहूँ, एक कमेंट जरूर आएगा यहाँ पे, कैन यू प्लीज हाँ शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ योर नोट्स। हाँ हाँ हाँ, So ओके yeah, आई विल just since श्योरली। you have mentioned, I'll also suggest, क्योंकि आपने काफी सारा वर्क किया है, अगर आपके लिए पॉसिबल हाँ है कभी, तो हाँ अगर आप नोट्स हाँ की स्क्रीनशॉट अगर भेज सको, ठीक है, मुझे टेलीग्राम पे हाँ, डीएम कर श्योर सकते हो, मैं सर। लर्नर्स के साथ में शेयर हाँ कर दूंगा और उधर आपका हाँ, नाम भी मेंशन कर दूंगा। बहुत बार तो मैं ऐसे अन अकेडमी के क्लासेस में बुक मार्क करके रखती थी कि ये हाँ वो पॉइंट तो मुझे ठीक है, वो रिवाइज तो अलग करना ही। फीचर है आपका हाँ, अनअकैडमी प्लस बट जिन सब्सक्रिप्शन का, लेकिन अगर जिन आपने कुछ चैप्टर्स में लिखा है, मुझे, कुछ फॉर्मूला नोट्स बनाया है, हाँ ठीक है ना। श्योर सर, आई विल राइट। शेयर दैट विद यू, तो क्योंकि हर साल जब लर्नर ऐसे कुछ ना जो कुछ शेयर चैप्टर्स, करते हैं। हाँ हाँ। हाँ, जब चैप्टर्स जो डिफिकल्ट लगते थे उनके तो मैं नोट्स बना ही लेती थी कि ये पता ही याद रखने के लिए करना ही पड़ेगा। करेक्ट। एंड थर्ड थिंग आई विल से सर कि मतलब कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं 100 डेज में कर रही हूँ, देन आई नीड टू बी देयर फॉर 100 डेज। इट कांट बी कि मैं 50 डेज मेहनत कर रही हूँ, 50 डेज अपना आराम से रह रही हूँ, बिकॉज first of all I cut myself off from my friends and all, and it is a difficult thing, but like for 3 months I feel person can do that, like एक साल के लिए तो नहीं हो पाता है। But if हम्म। someone wants to prepare in 100 days, then it is very important they isolate themselves, and their first focus is this only, like because you have to give most of the time studying only, and करेक्ट, सो there is no ये कर सकते shortcut हैं to that. कि जो लोग जल्दी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जैसे कैट Hmm, नवंबर में आता है, आप जनवरी से या दिसंबर जनवरी hmm, फरवरी से प्रिपरेशन hmm, शुरू कर रहे हो, hmm, तो अभी hmm. जुलाई तक आप एक जस्ट शेड्यूल बना दो। बहुत ही ज्यादा हाँ एग्जॉस्टिव शेड्यूल नहीं बनाना है, 3 से 4 घंटे हाँ रेगुलरली हाँ, वुड हेल्प। और फिर क्योंकि जब भी सर आप जुलाई 11 महीने क्रॉस में करते हो, एग्जॉस्ट भी होता है। करेक्ट, हाँ, तो मतलब जैसे ही एग्जॉस्ट भी नहीं जुलाई करना, बट अगस्त 3 महीने क्रॉस हो में। जाता है, फिर वो 100 डेज हाँ। जब बचते हैं, तब वो थोड़ा रिगरसली वो मतलब आगे बढ़ हम्म सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, हम्म करेक्ट।
हाँ, मतलब वो तो करना ही पड़ेगा बिकॉज आई फील कैट इतना भी आसान तो होता नहीं है। समटाइम्स इंजीनियर्स ऑल्सो फील दैट कैट इज वेरी इजी, ये तो हो जाएगा, तो हम तो 100 दिन में मजे मजे में जॉब के साथ कर लेंगे, बट आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। करेक्ट करेक्ट। यू हैव तो टू गिव एक इन अ चीज आपने सर्टेन बहुत सही अमाउंट कही, ऑफ इट्स अ आवर्स। साइकोलॉजिकल गेम, और किसी ने बहुत सही कहा है हम्म। जो यहाँ पे भी अप्लाई हम्म। करता है कि हम्म। कैट हम्म। एग्जाम के बारे में मैं ये कह सकता हूँ, इफ यू थिंक यू कैन यू आर राइट, इफ यू थिंक यू कांट हम्म। यू आर स्टिल राइट। तो आप कैसा सोचते हो, आप यस कर सर। सकते हो या नहीं कर सकते, दोनों चीज यस जैसा आप सर। सोचते हो वैसा आउटकम आएगा। हम्म। हाँ। राइट सो। एंड सर मतलब हम्म कॉन्फिडेंस के लिए व्हाट रियली हेल्प मी वाज टॉकिंग टू माय मदर एंड हम्म माय फादर आल्सो, लाइक they motivated me throughout my journey. That is why I came home. I was in an environment where I felt relaxed and where I could be myself. Even if I was failing at something, there I had a support system who हम्म always gave me that confidence that yes, you can do it. And I think that is really important, that it's not an like you can't do it alone. You need to have little support from your टॉकिंग टू फैमिली mentor, your मेंबर्स ऑलवेज हेल्प। parents, anyone. I talk to you also because I know that I knew that I needed that. I need to talk to people to build my confidence. करेक्ट। So don't isolate that कि I won't talk to anyone, कि दिक्कत हो रही है तो बात कर लो. Absolutely, absolutely, very rightly said. Hmm. So, Yes, sir. yes, I mean, that was amazing experience, amazing insights that you have shared, Ria. Thank you, sir. And Hmm. I hope you all the best. I wish you all the best. And I'm sure Yes, you sir. will crack ABC FMS. Okay? And we'll connect once Yes, again sir. to Thank understand you. your I hope so. experience during the B schools. Right? We'll connect once Yeah. again. But Sure, sir. yeah, Sure. thanks for joining once again. And everyone, thanks Yeah. for watching this video. See you in the next video.